हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एलएलबी वाले, एलएलएम और एपीओ, जितने भी जुडिशियल सर्विस से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक्ट है। और 2005 ये एक्ट लागू हुआ था। ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है, अगर इसको हल्का सा आपने दिमाग भी लगा लिया तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं, ये 2005 में पारित हुआ था। इसका सबसे पहला मेन उद्देश्य जो है वो है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता पारदर्शिता का मतलब है कि देश के हर एक नागरिक को सरकारी जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बैंक हो, न्यायालय हो या कोई भी विभाग है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, उसको 2005 एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया। दूसरी जो मेन अहम चीज है वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। हर एक विभाग जो है जवाब देता रहे, जिससे कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो और जो विभाग है वो अपने अपनी तरह से कार्य पूरी तरह से ईमानदारी से कार्य करते रहे। ये 2005 में एक्ट लागू हुआ था। इसमें 31 धाराएं हैं, सेक्शन जो है वो 31 है, 6 चैप्टर हैं, यानी कि 6 अनुसूची। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें हम एक एक करके सारे सेक्शंस में आपको मेंशन करूंगा, सारे सेक्शन विद एग्जांपल में आपको बताऊंगा और आप जो है आखिर तक बने रहे। ये जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये लागू तो हुआ था 2005 में। अच्छा, ये अप्रूवल जब होता है राष्ट्रपति द्वारा, जो साइन किए जाते हैं उनके द्वारा अप्रूवल किया जाता है, उसकी भी डेट जानना जरूरी है। तो वो हुआ था आपका 15 जून 2005 को। उस टाइम पर जो आपके राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उन्होंने ये अप्रूवल दिया था 15 जून 2005 को। अच्छा, जब इतना तो आपको पता होगा कि जब भी कोई एक्ट लागू होता है तो उसको जिस डेट में वो अप्रूव होता है उसके कम से कम 90 या 120 दिन बाद पूरा अप्रूवल जो है पूरी तरह से लागू होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये इसीलिए है ताकि अलग अलग विभागों में ये चीजें जाती रहे और वह लोग समझकर उसके बाद जो है लागू किया जाता है पूरी तरह से। लेकिन इसमें कुछ सेक्शंस जो मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 16, 24, 27 और 28, ये उसी दिन लागू हो गए थे जिस दिन ये एक्ट अप्रूवल किया गया था। अच्छा, ये अप्रूवल होने के बाद 120 दिन बाद, पूरे 120 दिन बाद लागू कर दिया गया था। इसकी सारी 31 धाराएं हैं वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दी गई थी। कुछ कुछ क्या सारे सेक्शन, सारे एक्ट्स पहले ऐसे हुआ करते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर वो पूरे भारत पर लागू हुआ करते थे। लेकिन 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद ये जम्मू और कश्मीर दोनों चीजों पर लागू हो गया। यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक एक कोने में ये लागू हो गया। इसका उद्देश्य जो है मैंने बता ही दिया आपको कि इस पारदर्शिता लाना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। ये किसी भी विभाग की जानकारी आप ले सकते हैं इससे, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो। लेकिन हर एक कानून का अपवाद होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अपवाद यानी कि उसका अपोजिट। अपोजिट क्या है? अभी मैंने कहा कि आप किसी भी विभाग की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ विभागों की जानकारी नहीं ले सकते, जैसे कि ईडी, सीबीआई,